अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स एस्ट्रोलॉजी। आई एम अलीहा और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक और हॉरोस्कोप रीडिंग कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। हर हफ्ते मैं आपके साथ ये हॉरोस्कोप रीडिंग्स करती हूँ, आपके लिए करती हूँ, जिसके अंदर हम बिज़नेस और करियर डिस्कस करते हैं, लव रीडिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ आपके हफ्ते की एनर्जी क्या है और थीम ओवरऑल क्या रहेगी, कैसे मामलात चलते रहे हैं और हैं आगे आ रहे हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। मैं एक पामिस्ट भी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, इल्मो अदाद की माहिर भी हूँ और इसके साथ साथ जो है तमाम टैरो कार्ड रीडिंग तो आप देखते ही हैं कि हम टैरो कार्ड के ज़रिए आपको सितारों का हाल बताते हैं और रूहानी मामलात को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मामलात को, अपने मैटर्स को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो नंबर प्रोवाइडेड है, आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से एक डिस्कशन करूं, 1-to-1 डिस्कशन करूं और इस तरह से बात करूं कि एक सवाल उठता है बहुत से लोगों के जहन में कि आखिर रूहानियत क्या होती है। तो रूहानियत हासिल करने के लिए और इस लाइन पे चलने के लिए सबसे पहली चीज़, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि हमारे पास एक अल्लाह वाला बंदा हो, हमारा साथ हो, हमारा ताल्लुक हो एक अल्लाह वाले बंदे से, कोई रहबर हो आपकी रहनुमाई करने के लिए और आपको सीधे रास्ते पे चलाने वाला हो जो। और जब आपकी ज़िंदगी में कोई अल्लाह वाला बंदा आ जाता है तो आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से ऑटोमेटिकली गहरा हो जाता है और आपकी दोस्ती हो जाती है अल्लाह ताला के साथ, आपके काम भी होने लग जाते हैं और ये सब बुज़ुर्गों की दुआओं से होता है। और काम बेशक अल्लाह से होते हैं, लेकिन एक अल्लाह वाले बंदे का आपकी ज़िंदगी में होना, एक रहबर का होना जो कि आपको गाइडेंस दे सके, आपके सारे मामलात को देख रहे हो और आपके लिए दुआ करने वाला कोई हो, इससे ज़्यादा बड़ी कोई खुशकिस्मती ज़िंदगी में नहीं हो सकती। एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों का हाल क्या रहेगा, आइए चेक करते हैं। टैरो कार्ड्स तो कह रहे हैं, अब जैसे कि पहला कार्ड जो मेरे पास है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, दूसरा कार्ड है यहाँ पे द डेविल और तीसरा कार्ड है द सन। अब पहला कार्ड जो सिग्निफाई कर रहा है वो यही है कि आप उलझे हुए हैं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, किसी किस्म की आप जो है डिस्टर्बेंस आप महसूस कर रहे हैं और जिस तरह के अगर हम इसको सेकंड कार्ड के साथ जो है कनेक्ट करें तो नेगेटिविटी आई हुई है आपके मामलात के ऊपर, आप फंसे हुए फील कर रहे हैं, आपके सर पे आपको बोझ भी फील हो सकता है। लेकिन थर्ड कार्ड जो है वो एक पॉजिटिव लाइट के अंदर अगर हम लें और है भी, वो ये है कि आपका हफ्ते के एंड तक मामलात में बेहतरी नज़र आएगी और चीज़ें बेहतर होते हुए, पॉजिटिव होते हुए नज़र आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपके बिजनेस और करियर की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे है, मैंने एनर्जी निकाली है आप लोगों की बिजनेस और करियर की इस हफ्ते की कैसी रहेगी। ऑरेकल्स के थ्रू मैंने सोचा कि इस हफ्ते हम क्यों ना कुछ डिफरेंट करें और जो है ज़रा ऑरेकल्स भी इस्तेमाल करें और आपको एक बेहतर और मोर एक्सटेंसिव रीडिंग दें। सो इसके साथ अब ये कार्ड आया है, नो प्लेस लाइक होम। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो बिज़नेस और करियर के मामलात रहेंगे उसके अंदर मदद मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लेकिन आपने जो है मामलात को ऑब्ज़र्व करना है और ज़रा तरीके से लेकर चलना है अपने बिज़नेस और करियर को। अब चलते हैं आपकी लव रीडिंग की तरफ कि एरीज वालों की इस हफ्ते की लव रीडिंग क्या है। तो सेकंड चाक्रा, नाउ ये जो है इसके अंदर जो मैसेज है वो है द एनर्जी ऑफ द सेक्रल चाक्रा helps us to navigate our lives through our emotions and supports our ability to enjoy the sensual world। अब इससे ये मुराद है कि इस हफ्ते में एरीज वाले जो हैं वो ज़रा जज्बाती होंगे, उनके इमोशंस थोड़े फ्लक्चुएट कर रहे होंगे और इम्पल्सिवनेस का शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात करें और ज़रा कामनेस और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें।
टॉरस वालों का 11 सितंबर से 17 सितंबर तक हफ्ता कैसा रहेगा, सितारे क्या कहते हैं, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए चेक करते हैं। पहला कार्ड जो मेरे पास है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड तीसरा है द मैजिशियन। अब इससे ये नज़र आ रहा है कि मामलात के अंदर आप थोड़े से इम्पल्सिव होंगे, जज्बाती होंगे और गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन आपने जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और इम्पल्सिव नहीं होना है। तो सोच विचार करें, ज़रा तहम्मुल मिजाजी रखें और गुस्सा नहीं करना है, इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करना है। इस हफ्ते की बिजनेस और करियर की रीडिंग की बात करें तो वो है इमेजिन। अब बिजनेस और करियर की जो इस वक्त एनर्जी आ रही है टॉरस वालों के लिए, उसका मतलब ये है कि आप बड़ा सोचें, कुछ बड़ा प्लान करें और उसके ऊपर भरपूर मेहनत भी करें और उन चीज़ों को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होएगा। जो लव रीडिंग है इस हफ्ते की टॉरस वालों की वो है 7th चक्रा। नाउ इसकी जो एनर्जी है वो ये कह रही है, जिस तरह के बाकी सब कार्ड्स ने भी ये कहा है कि क्राउन एनर्जी, मतलब कि आपने अपने दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना, इम्पल्सिवली कुछ नहीं करना, अपनी इंट्यूशन और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें कि आखिर जो भी फैसला लेना है उसके अंदर आपने इंट्यूटिवली काम करना है और दिमाग से काम लेना है। जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, टैरो कार्ड्स से चेक करते हैं और चेक करते हैं कि उनके सितारों का हाल क्या रहेगा इस हफ्ते में। पहला कार्ड जो है मेरे पास वो है 6 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। अब इससे ये सिग्निफाई हो रहा है कि आप थोड़ा सा पास्ट के मामलात को लेकर डिस्टर्ब्ड हैं और आप पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं बार बार, और हो सकता है कि आपके साथ किसी किस्म की डिसेप्शन अभी प्रेजेंट में हो रही है, आपके बारे में कोई बातें हो रही हैं, आपके आपके पीछे से कोई बातें हो रही हैं, कोई ऐसी चीज़ को प्लॉटिंग टाइप चल रही है जिसका आपको भी पता नहीं है, और शायद आपको मायूसी भी हो सकती है जब वो मामलात आपके सामने आएंगे। तो आपने ज़रा एहतियात करनी है, मुहतात रहना है इस हफ्ते में। इसके साथ साथ अगर हम आपकी बिजनेस और करियर की बात करें तो वो एनर्जी इस हफ्ते की है अ लेग अप। अब इसका ये मतलब है कि आप थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने बिजनेस और करियर के मामलात को लेके। उसके अंदर थोड़ी सी आपके काम शायद स्लो हुआ हुआ है, थोड़ा मतलब मामलात जो हैं वो स्टैग्नेंट हुए हुए हैं, थोड़े रुके हुए हैं इस वक्त। तो आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। जो लव रीडिंग है इस हफ्ते की जेमिनी वालों के लिए वो है फ्रीडम। अब फ्रीडम से मतलब ये है कि आप जो हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। कोई नया कनेक्शन हो सकता है इस हफ्ते, कोई आपको प्रपोजल आ सकता है या कोई पुरानी ऐसी सिचुएशन है जिससे अब आप बाहर निकल रहे हैं। तो ओवरऑल आपके मामलात जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता 11 से 17 सितंबर तक कैसा रहेगा। पहला कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ कप्स, दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि कप्स की एनर्जी है, शुरू में हफ्ते के थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं कुछ मामलात को लेके, फिर आप लोग सोच विचार करेंगे, जैसे कि ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है, सोचेंगे कि किस तरह आगे मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं हम। और जो थर्ड कार्ड है उससे ये सिग्निफाई हो रहा है, उससे ये पता लग रहा है कि हफ्ते के एंड तक आपके मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और बेहतर रहेंगे, बेहतरी की तरफ
चले जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी बिजनेस और करियर रीडिंग की बात करें इस हफ्ते की, तो वो एनर्जी है सोलमेट्स की। आप लोग किसी पार्टनरशिप के अंदर, कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी डीलिंग होगी, और ओवरऑल आपकी बिजनेस और करियर की इस वक्त जो है पोजीशन वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन एहतियात कीजिएगा कि आपकी जो डीलिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ की जगह उसमें ना रहे। लव रीडिंग की हम बात करें इस हफ्ते की, तो कैंसर वालों की जो एनर्जी है इस हफ्ते की वो है 5th चाक्रा, मतलब के थ्रोट चाक्रा। एंड इस हफ्ते आप लोग जो हैं अपने लव के मामलात के अंदर कम्युनिकेट जो हैं वो क्लियरली करें, अपनी जो बातचीत है उसको बढ़ाएं, और आपकी कम्युनिकेशन ओवरऑल क्लियर रहेगी क्योंकि आपके साथ वो एक एनर्जी अटैच्ड है इस हफ्ते में। इस हफ्ते की कैंसर वालों के लिए जो पढ़ाई है वो है आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 21 मरतबा आप पानी पे दम करके पीजिए इशा की नमाज के बाद। लियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आइए चेक करते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं। पहला कार्ड जो है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, एंड द थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब इधर ये नज़र आ रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे थे, प्लानिंग चल रही थी कुछ आपने, और वही प्लानिंग जो है वो मिडल ऑफ द वीक में आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे, आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक इंटरनल स्ट्रगल और एक जो है हार्ड वर्क और परसेवेरेंस, जो एक चीज़ होती है ना कि आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने कामों की तरफ, ताकि आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएँ, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। हम बात करें बिजनेस और करियर की इस हफ्ते की, तो वो एनर्जी है यहाँ पे आ रही येन की। अब येन वुड मीन ओवर हेयर कि यहाँ पे जो आपके मामलात जो हैं वो रुके हुए थे ना बिजनेस के, और वो दे आर वार्मिंग अप, वो ज़रा अब मामलात जो हैं वो तेज़ी पकड़ रहे हैं, आपके काम बेहतर हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं अपने कामों की तरफ, और आपकी बिजनेस और करियर की जो चीज़ें हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्यूशन की तरफ अब आगे बढ़ रही हैं, एंड आप ओवरऑल जो एक सिचुएशन है वो बेहतर नज़र आ रही है। हम बात करें लव रीडिंग की इस हफ्ते की लियो वालों की, तो वो है मल्टी डायमेंशनैलिटी। अब ये एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि आपकी जो है रिलेशनशिप्स हैं, जो इस हफ्ते की लव रीडिंग है उसके अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके मामलात को लेके, तो आपने मुहतात रहने और कम्युनिकेशन अपनी जो है वो क्लियर रखनी है, और जो है अपने कनेक्शंस को मजबूत करने की कोशिश करनी है। अगर कोई लड़ाई या झगड़े का मामला बने भी और डिस्टर्बेंस क्रिएट भी हो, तो कोशिश करेंगे खामोशी इख्तियार करें। इस हफ्ते की लियो वालों के लिए जो पढ़ाई है वो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 41 टाइम्स आप पानी पर दम करके पीजिए इशा की नमाज के बाद। वर्गो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। पहला कार्ड जो मेरे पास है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और तीसरा कार्ड है द टावर। इधर जो है वो जो एनर्जी महसूस हो रही है इस हफ्ते की वर्गोस के लिए वो ये है कि आप लोग कम्युनिकेशन करते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और बहुत डायरेक्ट होंगे इस हफ्ते में, और टू द पॉइंट बात करेंगे आप। और उसके साथ साथ जो है आपके मामलात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, चीज़ें शिफ्ट होते हुए आपकी नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, आप उसका शिकार हो सकते हैं। अब बात करें आपके बिजनेस और करियर की इस हफ्ते की, तो उसकी एनर्जी है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपको जो है फाइनेंशियल गेन्स होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं, वो आपके साथ मदद मौजूद है। आपकी बिजनेस और करियर के मामलात जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और आपको पैसे भी इस हफ्ते में आ सकते हैं, फाइनेंशियली आप सिक्योर नज़र आ रहे हैं। अब बात करें आपकी
लव रीडिंग की इस हफ्ते की कि जो है वर्गो वाले इस हफ्ते उनकी क्या हालात हैं लव के, प्यार के, मोहब्बत के, तो वो है कमिटमेंट का कार्ड है। अब कमिटमेंट से जो है इधर हम ये समझ सकते हैं कि आप लोगों की इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आ सकता है। अगर आपका कोई लव का मामला चल रहा है तो वो जो है वो कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। कोई प्रपोजल, कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो है कनेक्शन फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है इस हफ्ते। लिब्रा वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा 11 से 17 सितंबर तक? आइए चेक करते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो ओवरऑल थीम नज़र आ रही है, जो स्टोरी नज़र आ रही है हफ्ते की, वो ये है कि आपके फाइनेंसेस और जो पैसे के मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप इंजॉय करते हुए अपनी फैमिली के साथ इस हफ्ते में शायद आप घूमने फिरने भी जाएं, इंजॉय करते हुए मामलात को नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है, क्योंकि आपके मामलात में नेगेटिविटी आ सकती है और आप शायद आप ज़्यादा सोच विचार करते हुए आपने ज़्यादा सोचना नहीं है इस हफ्ते में, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि आपकी सेहत के ऊपर असर आ सकता है। सेहत की थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस हफ्ते में और आपके पैसों के मामलात में भी रुकावट आ सकती है क्योंकि थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी मौजूद है। इसके साथ हम आपका बिजनेस और करियर देखें इस हफ्ते में तो वो एनर्जी है द मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। अब नॉट फॉर यू वुड मीन ओवर हेयर कि यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस डील है इस हफ्ते चल रही है उस पर नेगेटिविटी आई हुई है और वो शायद आपके लिए वो पॉसिबल ना हो सके। तो इस हफ्ते बिजनेस और करियर आपके लिए डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, उस तरह से मामलात नहीं होंगे जिस तरह से आप चाह रहे हैं। लव रीडिंग की बात करें लिब्रास की इस हफ्ते की, तो उसमें मैसेज है आपके लिए और जो एनर्जी है इस हफ्ते की वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपके मामलात जो हैं वो बेसिकली बहुत क्लैरिटी रखेंगे, कम्युनिकेशन होगी, बहुत लाइट और पॉजिटिव रहेंगे। आपकी लव और प्यार मोहब्बत के जो भी मामलात हैं, मैरिज के से रिलेटेड भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? पहला कार्ड जो मेरे पास है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है द चैरियट और तीसरा कार्ड है द पेज ऑफ कप्स। अब तीनों ही मेजर कार्ड्स हैं और हम अगर बात करें तो आपके पास काम बहुत मौजूद हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे प्रोग्रेस भी कर रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन आपके मामलात के अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई किसी ने नज़र रखी हुई है आपकी चीज़ों के ऊपर और नेगेटिविटी आ सकती है, रुकावट पैदा हो सकती है आपके कामों में। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक इंशाल्लाह जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि आप सक्सेसफुल नज़र आते हैं। अपने जो भी आपकी मामलात इस वक्त चल रहे हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करें बिजनेस और करियर की कि स्कॉर्पियो वालों का इस हफ्ते बिजनेस और करियर कैसा रहेगा, तो उसमें है एनर्जी आ रही है हायर पावर की। आप लोगों के साथ बहुत मदद मौजूद है, बहुत सी जो है अपॉर्चुनिटीज़ कोई नई आ सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड आपकी शायद कोई प्रमोशन हो सकती है, पैसे आते हुए, फाइनेंशियल गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लव रीडिंग की कि स्कॉर्पियोस इस हफ्ते क्या चल रहा है प्यार और इश्क के मामलात के अंदर। देखते हैं ये जो एनर्जी है वो है टेंडरनेस। अब आप लोगों ने अपने जो है इन लव के मामलात को लेके थोड़ा सा जो है सॉफ्ट रहना है, आपने जो है कम्युनिकेशन अपनी सॉफ्ट रखनी है, गुस्से से परहेज़ करना है और अपनी आप को ओपन रखें। और स्कॉर्पियोज यूजुअली थोड़े से
एक्सप्रेशन लैक करते हैं, एक्सप्रेसिव हो जाएं थोड़े से, तो आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। और सॉफ्टनेस पैदा करें, तो जिस तरह की ये एनर्जी कह रही है कार्ड्स की, टेंडरनेस इज़ द एनर्जी ऑफ द वीक। सैजिटेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? 11th to 17th सितंबर तक क्या मामलात रहेंगे? पहला कार्ड जो है वो मेरे पास वो है द मून, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। और ओवरऑल जो आपकी इस वीक की स्टोरी नज़र आ रही है, थीम जो नज़र आ रहा है ना, वो एक वाइब है। वो ये है कि आपके जो घरेलू मामलात हैं उनमें थोड़ी सी स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, नेगेटिविटी महसूस हो रही है, नेगेटिव एनर्जी मौजूद है इस हफ्ते में आप लोगों के ऊपर। और गुस्सा हो सकता है, गुस्सा आ सकता है आप लोगों को, स्ट्रेस हो सकती है किसी किस्म की। मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी आपने। इसके साथ साथ हम आपके बिजनेस और करियर की रीडिंग कर रहे हैं और बात करें तो इस हफ्ते की जो आप लोगों की एनर्जी है वो है सेरेंडिपिटी। अब इसके साथ आपके मामलात, आपको कोई बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आती है, अचानक से ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पैसे आ सकते हैं आपकी तरफ, कोई डायरेक्शन चेंज करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। शायद आपकी बिजनेस के अंदर कोई एडवांसमेंट हो या आपकी जॉब में तब्दीली आ सकती है एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। तो बिजनेस और करियर में इस हफ्ते आपकी काफ़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। लव रीडिंग की आपकी इस हफ्ते की हम बात करें कि सैजिटेरियस वालों के लव के क्या मामलात हैं, तो वो है एनर्जी है इंट्यूशन। आप लोगों ने अपने मामलात को प्यार और मोहब्बत के, शादी के मामलात को ज़रा केयरफुली लेके चलना है और जो आपकी इंट्यूशन है उससे चलना है। जो आपके अंदर जो आपको बात आ रही है, आपको फील हो रहा है कि ऐसे है, तो उसको डिनाई नहीं करना, उसको आपने समझना है और उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से होगी। और काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमें एक बात जो है वो बस हमारे दिल में महसूस हो रहा होता है कि यही चीज़ है और वो होती वैसे ही है। तो आपने अपने लव के मामलात को, अपने शादी के मामलात को ज़रा जो है केयरफुली लेके चलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं आपसे कोई धोखा या कोई चीज़ छुपाई ना जा रही हो, तो ज़रा केयरफुल रहना है इस चीज़ को लेके। इस हफ्ते की जो पढ़ाई है सैजिटेरियस वालों के लिए वो है तीसरा कलमा, एक तस्बीह आप इशा की नमाज के बाद पढ़िए अपने कामों को सामने रख के। इंशाल्लाह आपके मामलात में जो भी रुकावट है, जिस भी किस्म की इस हफ्ते नेगेटिविटी है, वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? पहला कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है 5 ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप लोग जो हैं वो थोड़े से जो हैं मायूस नज़र आ रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है आप लोग। आपके कुछ रिलेशनशिप मैटर्स, कुछ पर्सनल मैटर्स को लेके आप मायूस फील कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आपने बहुत क्लोजली, आपके क्लोज मैटर्स हैं जिनको आपने बहुत थाम के रखा हुआ है, अपने पास करीब रखा हुआ है, उन चीज़ों को लेके आप थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में और हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है आपका। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की इस हफ्ते की कि क्या एनर्जी है। इस हफ्ते की जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न वालों की वो यही आ रही है कि नॉट फॉर यू। इस हफ्ते थोड़ा सा केयरफुल रहें बिजनेस और करियर के मामलात को लेके। थोड़ी सी नेगेटिविटी मौजूद है और अपने मामलात को अपने तक रखें, किसी से ज़्यादा डिस्कस ना करें अपने करियर की चीज़ों को और अपनी बिजनेस के मामलात को। इसके साथ साथ आइए चेक करते हैं कि आप लोगों की लव रीडिंग क्या है इस हफ्ते की। तो लव रीडिंग है इंट्यूशन। इस हफ्ते की जो आपकी एनर्जी है लव की वो है इंट्यूशन। आप लोगों ने अपने दिमाग से काम लेना है और साथ साथ जो भी चीज़ आपको
अल्लाह की तरफ से आ रही है, दिल में बात आ रही है, एक माइंड में एक चीज़ आपको हिट कर रही है कि ऐसे ही है, उसको जो है उसी तरीके से एक्सेप्ट करें और उसको फॉलो करें। और उसके साथ साथ जो है आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनसे जो है राब्ता करें, उनसे मशवरा करें अपने मामलात के बारे में, और चीज़ों से थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस करके दूर से देखें कि आखिर मामलात हैं किस तरह के। ज़रा एक वाइडन योर पर्सपेक्टिव, अपने सोच को थोड़ा सा ब्रॉडन करें, लुक एट द बिगर पिक्चर बेसिकली। इसके साथ साथ कैप्रिकॉर्न वालों की जो इस हफ्ते की पढ़ाई है वो है आयतुल कुर्सी 11 मरतबा आप पढ़ के जो हैं वो इशा के बाद पानी के ऊपर पढ़ के पीजिए, दम करके पीजिए, और इंशाल्लाह अपने मामलात को दिमाग में सामने रख के, अपने मामलात को सामने रख के ये पढ़िए, इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। एक्वेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? जो पहला कार्ड मेरे पास है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते की जो आप लोगों की वाइब है, एनर्जी है, वो कुछ इस तरह से है कि आप लोग कामों के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो काम रुके हुए थे वो तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करते हुए, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप ओवरऑल अपने मामलात को लेके बहुत केयरफुली चल रहे हैं और सोच विचार करके सोच के प्रॉपरली कैलकुलेट करके अपनी डिसीजंस ले रहे हैं, और आपकी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ हम बिज़नेस और करियर की बात करें, इस हफ्ते की जो एक्वेरियस वालों की रीडिंग है और एनर्जी है वो है वाई। आप अपने बिज़नेस और करियर को लेके सवालात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उस चीज़ को लेके आप अपने मामलात को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, ज़रा सोच विचार कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह आगे बढ़ाना है, चाहे वो आपका बिज़नेस है या आपका करियर है, कि आपने करियर में आगे किस तरह बढ़ना है, कोई जॉब की डायरेक्शन बदलनी है, या जिस तरह अपनी बिज़नेस को के मामलात को आगे लेके चलना है वो किस डायरेक्शन में और किस तरीके से लेके चलना है। अब हम बात करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग के बारे में। इस हफ्ते की जो आप लोगों की एनर्जी है वो है फर्स्ट चक्रा। इसके अंदर जो है इस हफ्ते आप लोगों को जो है आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस फॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रही है, कोई प्रॉस्पेक्ट्स, कोई प्रपोजल आ सकता है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप्स के अंदर, और आप अपने अजीज़ो कारब के साथ एंजॉय करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। कहीं आप लोगों का बाहर जाने का कोई प्लान भी बन सकता है। ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों की लव रीडिंग में इस हफ्ते। पाइसीज वालों का आने वाला वीक 11 से 17 सितंबर तक कैसा रहेगा? पहला कार्ड जो मेरे पास मौजूद है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आप लोग थोड़ा सा मायूस नज़र आ रहे हैं, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने मामलात को लेके, अपने घरेलू मामलात को, या इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे आप जो है कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक चीज़ आगे कैसे लेके चलनी है और उसको आगे बेहतरी की तरफ किस तरह लेके जाना है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और आप लोगों को नींद के मसले भी इस हफ्ते में पेश आ सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर की। तो इस हफ्ते की जो आप लोगों की एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है, सेरेंडिपिटी है इस हफ्ते की आपकी एनर्जी। आप लोगों को अचानक से किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी का पता लग सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको अचानक से इस वीक के अंदर, चाहे वो बिज़नेस की तरफ से हो या करियर अपॉर्चुनिटी हो, कोई एक मेजर शिफ्ट आते हुए नज़र आ रहा है।
अब बात करते हैं आपकी लव रीडिंग के बारे में। तो इस हफ्ते की जो एनर्जी है वो है इंटेग्रिटी। आप लोग अपने लव रीडिंग के अंदर अपने मामलात में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑनेस्ट नज़र आ रहे हैं, ट्रूथफुल नज़र आ रहे हैं, और आप उन चीज़ों को बहुत चीज़ों को गहराई से सोचेंगे, अपने लव और रिलेशनशिप्स के मामलात को, और ऑनेस्टी के साथ लेके इस हफ्ते में चलेंगे। ये थी इस हफ्ते की हॉरोस्कोप रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग्स डिटेल में चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए है किसी किस्म की, और मज़ीद मालूमात चाहिए हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर। अगले हफ्ते तक अपना ख्याल रखिएगा।